नलियों में ब्लॉकेजेस होना एक बहुत ही ख़राब बात है। जब कभी भी नलियों में ब्लॉकेजेस होते हैं, उनके बढ़ने से हार्ट अटैक होने का चांस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस, अलग अलग तरह की बीमारियों के होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो इनके बढ़ने को कुछ हद तक रोक सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से इन्हें हटा सके या ख़त्म कर सके ऐसे खाद्य पदार्थ या ऐसी दवाइयाँ भी नहीं आती हैं, लेकिन कुछ हद तक इनके बढ़ने को रोका जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस मामले में उपयोगी हैं, जो नलियों में होने वाले ब्लॉकेजेस को बढ़ने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। ये टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थों के बारे में बात करी थी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ब्लॉकेजेस के होने के और बढ़ने के चांसेस को कम करने में ग्रीन टी काफ़ी उपयोगी है। ग्रीन टी में काफ़ी कैटेचिन्स होते हैं और यदि आप ग्रीन टी को शुगर फ्री फॉर्म में लेते हैं तो कोई कैलोरीज भी नहीं देती। अगर शुगर फ्री गोलियां डाल के इसको लेते हो तो ये थोड़ी कैलोरी कम ज़रूर देता है, लेकिन इसको खाने के बाद वापस या पीने के बाद वापस भूख लग सकती है, तो इसलिए शुगर फ्री उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। पर अगर आप उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा तो एटलीस्ट मैं तो इसको थोड़ा शुगर फ्री डाल के लेता हूँ। पर फिर भी आप इसको बगैर शुगर अगर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी है। वज़न भी नहीं बढ़ाते, इनफैक्ट वज़न कम करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि ब्लॉकेजेस के चांसेस को कुछ हद तक कम करते हैं। अटैक के आने के चांसेस को भी कुछ हद तक कम करते हैं। इसी तरह से डार्क चॉकलेट यानी जिसमें कोको कंटेंट 70% से ज़्यादा हो, वो भी काफ़ी हेल्दी है हार्ट के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा कोको वाले डार्क चॉकलेट जो है अगर सीमित मात्रा में लिए जाए तो ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जिससे ब्लॉकेजेस के बढ़ने का या अटैक के होने का चांस कुछ हद तक कम होगा। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं। तो यदि आप बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट अगर खाने लग गए तो वज़न बढ़ने लगेगा, और थोड़ा बहुत अगर इनसे कुछ फ़ायदा है भी तो वो भी नलीफाई हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ खास फ़ायदा नहीं करेंगे। तो डार्क चॉकलेट को आपको सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। टेस्ट के लिए एज अ स्वीट डिश आप इसको ले सकते हो। खाने के बाद अगर आपको मीठा खाने का इच्छा हो तो इनको ले सकते हो। बाकी स्वीट से थोड़ा हेल्दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि ये फिर नुकसान करेगा। इसी तरह से सोयाबीन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टोफू जो कि सोयाबीन का पनीर है, टेम्पे है, या सोयाबीन का जो मिल्क वगैरह आता है, ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें काफ़ी हेल्दी प्रोटीन्स है और कैलोरी कंटेंट भी काफ़ी कम है। विटामिन मिनरल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसको आप रेगुलर बेस पे ले सकते हैं। इसको बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और वज़न को कम करने के लिए काफ़ी उपयोगी पाया गया है। तो सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, खासकर उनको जिनको प्रोटीन्स की आवश्यकता है या जो एक्सरसाइज भी रेगुलरली करते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। ब्लॉकेजेस के बढ़ने के चांसेस को कुछ हद तक इससे कम किया जा सकता है। इसके अलावा सोयाबीन के कुछ और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि एडामेम है, जो कि सोयाबीन, कच्चे सोयाबीन से बनाया जाता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आप ले सकते हो, तो ये भी काफ़ी हेल्दी है। और बाकी स्नैक्स के बदले अगर आप इसको लेते हो तो ये भी कुछ हद तक वज़न कम करने में मदद करेगा। इसी तरह से दही भी काफ़ी उपयोगी है। यदि आपको ब्लॉकेजेस के चांसेस को कम करना है तो दही या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। दही या फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि सोवरक्रॉट, किमची, केफिर जो है, जो कि पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को यदि आप लेते हैं तो पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ खराब करने वाले बैक्टीरिया या कीटाणु नहीं है, वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को और अलग अलग तरह से शरीर के ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को, सूजन को भी कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इसलिए ये बैक्टीरिया को बढ़ाने में या इनको पाल के रखने में अपना फ़ायदा है। इनको मरने देने में या इनकी अगर कोई कारण से, कोई दवा से या कोई और कारण से इनकी अगर डेथ हो जाती है तो ये कीटाणु हमारे लिए मर जाना बहुत नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए दही वगैरह जो है, जो वैसे जिसमें नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं, वो पेट में जाके ये कीटाणुओं को बढ़ने में मदद करती है, जो कि हमारे शरीर के सूजन को कम करते हैं और हार्ट अटैक होने के चांसेस को कुछ हद तक कम करते हैं। इसके अलावा हर्ब्स और स्पाइसेस है, जैसे कि दालचीनी है, लहसुन, अदरक है, हल्दी है। ये सारी हर्ब्स और स्पाइसेस जो है अब सीमित मात्रा में अगर खाने में लेते हैं तो सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और ओवरऑल आपकी नलियों के फ्लो को इम्प्रूव करता है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना हम एडवाइज नहीं करते, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, जो कि उतने हेल्दी नहीं होते हैं। पर अगर सीमित मात्रा में जितना आपका टेस्ट अलाउ करे उतना आप अगर इनको लेते हो तो ये हेल्दी है और आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। इसी तरह से टी यानी जो हर्बल चाय है
वो भी काफ़ी उपयोगी है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैविनॉइड्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो हर्बल चाय होते हैं, ब्लैक टी वगैरह है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वाइट टी और उलोंग टी, ये भी हर्बल चाय है, इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर चाय की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दूध और चीनी वाली चाय की बात नहीं कर रहे हैं, वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। लेकिन जो हर्बल चाय है वो ब्लॉकेजेस की कम करने में कुछ हद तक हमारी मदद कर सकता है। तो आपको रेगुलर बेस पे लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से रेड वाइन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। रेड वाइन में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नलियों में होने वाली सूजन को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें जो पदार्थ एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो रेस्वेराट्रॉल है, जो कि अंगूर से आता है। ये पदार्थ जो है नलियों के लिए अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा होगा। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि बहुत ज़्यादा बॉटल आप शराब पियोगे तो जाके वो पदार्थ उतनी ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाएगा कि वो थोड़ा फ़ायदा कर सके। और इनफैक्ट जो स्टडीज़ में उस पदार्थ के यानी रेस्वेराट्रॉल के जो कैप्सूल्स भी यूज़ किए गए कि वो कैप्सूल को डायरेक्टली अगर हम पेशेंट को दे दें तो कुछ फ़ायदा करेगा क्या, तो वो सारी स्टडीज़ भी फेल हुई और उन्होंने भी कुछ खास फ़ायदा शो नहीं किया। इसलिए रेड वाइन को हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। यदि आपको ड्रिंक करने की आदत है तो रेगुलर अल्कोहल के बदले में भी आप रेड वाइन को प्रेफर कर सकते हो। पर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इतनी एडिक्टिव होती हैं कि इनको लेने से लॉन्ग टर्म कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। इसी तरह से पोमेग्रेनेट यानी अनार में एंथोसाइनिन्स और पॉलीफेनॉल्स हैं, जो कि शरीर के सूजन को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं, नलियों के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। तो इसको आप रेगुलर बेस पे ले सकते हो। इसका फ्रेशली बनाया हुआ जूस भी ले सकते हो। पर जूस में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आप ऊपर से चीनी डालते हैं और फाइबर को अगर निकाल देते हैं, यानी उसके जो बीज है या इम्पोर्टेंट जो उसका चीज़ें आप सेपरेट करते हो जूस बनाने के लिए, वो तत्व जो है फाइबर वाली ज़्यादातर चीज़ें होती है वो नुकसानदायक होती है अगर आप इसको फेंक दोगे। तो इसलिए ज़्यादातर आप इसको पूरा ही अगर खाएं तो ज़्यादा हेल्दी है। यदि आप जूस पीना भी चाहते हैं तो घर पर बना के उसको पीजिए। पैकेज किया हुआ जूस या मार्केट से लाया हुआ जूस में कई बार उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं या पदार्थ नहीं होते हैं। वो कई बार काफ़ी हद तक फ्लेवर्स और केमिकल्स डाल के बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इसी तरह से फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि दही और चीज़ जो है, इसमें प्रोबायोटिक तत्व अच्छे होते हैं जो कि आपकी हार्ट के लिए अच्छे हैं। बस इसमें शर्त ये है कि इसको आपको स्किम मिल्क से बनाना पड़ेगा या लो फैट मिल्क से बनाना पड़ेगा। यदि आप फुल फैट मिल्क से बना हुआ दही या इस तरह का कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। इसी तरह से हरी साग सब्जी है जैसे पालक है यानी स्पिनाच, केल है, कोलार्ड ग्रीन है, स्विस चार्ड है, ये सारी चीज़ों में बहुत कम कैलोरी होता है, बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फाइबर कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। ब्लॉकेजेस के चांसेस को काफ़ी हद तक कम करता है और ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा। तो हरी साग सब्जी आप जितनी भी ज़्यादा मात्रा में खाओ, ये काफ़ी हेल्दी है और आपके लिए मददगार साबित होगा। इनको ज़्यादा मात्रा में भी आप ले तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उतना ज़्यादा क्रेविंग नहीं करवाती है, ओवर ईटिंग इनके साथ पॉसिबल नहीं है और लंबे समय में आपके लिए मददगार हो सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट के बारे में, एग्स के बारे में। एग्स ब्लॉकेजेस के चांसेस को कुछ हद तक कम करती है, उनके बढ़ने को कुछ हद तक रोक सकती है। एग वाइट वाला पोर्शन तो आप कितना भी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, 10 अंडे भी खाओ तो भी नुकसान नहीं है। जहाँ तक सवाल है पीले पोर्शन का, इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि नुकसानदायक है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि बहुत ज़्यादा मत लीजिए। डाइटरी गाइडलाइन ज़्यादातर कहती है कि दिन भर में एक पीले पोर्शन अंडे से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना कम ले उतना अच्छा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अगर खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ता भी है तो भी इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ थोड़े फूड एलर्जीज और रिएक्शंस होने का भी चांस रहता है, तो इसलिए पीले पोर्शन को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। वंस इन अ व्हाइल आप ले सकते हो। येलो पोर्शन को अवॉइड करके अगर वाइट पोर्शन को आप ले बॉइल्ड अंडे में तो वो काफ़ी हेल्दी है और वो कितनी भी मात्रा में लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में हमने बात करी जो कि आपके नलियों के ब्लॉकेजेस को बढ़ने से कुछ हद तक रोक सकते हैं और हार्ट अटैक आने के चांस को कम कर सकते हैं। इसी टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में जो हमने फूड प्रोडक्ट पर बात की थी उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, पूरा देखें।